हेलो हेलो हेलो। सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की न्यू सीरीज, जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 फॉर आईआईटी जेईई सब कुछ कवर कर लेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक चीज कवर होगी और बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आने वाला। एंड ऑफ द टॉपिक आपके हर एक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा के साथ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एंड तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट इट इज लाइक, अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ए से लेकर बी पॉइंट पे मेरे को जाना है, तो मैं बिल्कुल एक मेरे पास सबसे इजी मेथड क्या है कि ए से बी डायरेक्ट चल जाऊं। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ जा सकता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जा सकता हूँ, बी पर जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत सारे मेथड है ए से बी पर जाने में। लेकिन एक चीज बताओ, जब मैं ए से लेकर बी जा रहा हूँ तो अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। और डायरेक्ट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलता हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। इतना तो हमको पता ही हो, क्योंकि फिजिक्स वाले टीचर्स ने इतना सब कुछ बता दिया होगा आपको। तो इसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको पता होता है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, लेकिन मेरे को इसकी डायरेक्शन पता है क्या? डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस किसी भी तरीके से जाऊंगा विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को उसकी डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना नेसेसरी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है और इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूंगा? वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलूंगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस की मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड मैं ऐसा समझ सकता हूँ इसको। लेकिन अब बात आती है, क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने से मैं हमेशा इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दूंगा क्या? किसी को भी वेक्टर क्वांटिटी बोल दूंगा क्या हमेशा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर मेरे को मिल रहा है उसका। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते, सिंपली मैं बात करूं, एंगल की बात करूं, ठीक है। कोई तो एंगल, कुछ तो एंगल बन रहा है, सपोज करो ये एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, थीटा एंगल है। इसकी डायरेक्शन मेरे को बता सकता हूँ कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है, ठीक है। एंगल, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है, तो क्या इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा फिजिक्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है, तो कैसे समझेंगे। मान लो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यह एंगल है थीटा। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बता दिया कि एंगल जो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स को बढ़ाता हूँ, ठीक है, फोर्स को बढ़ाता हूँ, कुछ चीजें समझने की है, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं देखो इन सिंपल वर्ड्स तो मैं ऐसे बोल दूंगा, जो यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं आ रही, तो मैं बोल दूंगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका है वो वेक्टर होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं फोर्स को ज्यादा करता हूँ, लाइक अगर मैं फोर्स को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरा एंगल चेंज हो जाएगा, जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी उसके बाद।
सर डायरेक्शन मान लो इसको कम करूँगा तो नीचे क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज़ हो जाएगी, बढ़ाऊँगा तो एंटी क्लॉकवाइज़ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एंगल को मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको यहाँ से अगर इन सिंपल वर्ड मेरे को बात करनी हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक सीधी सी लैंग्वेज दूँगा कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रही है, ठीक है? कैसे समझ सकते हैं हम? अब एक और एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का, करंट की बात करता हूँ मैं। मान लो ऐसे कोई करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से क्या निकल रहा है, 4 एम्पीयर, यहाँ से करंट निकल रहा है 3 एम्पीयर, ठीक है? किसी एंगल पे, और यहाँ से फ्लो कितना हो रहा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से 4 एम्पीयर करंट निकला, इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, 3 एम्पीयर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन दे दी हमको, ठीक है? इसकी भी डायरेक्शन दे दी, टोटल करंट कितना जा रहा है, 7 है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है करंट, तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर होगी। बेसिकली ये चीजें आपको फिजिक्स वाले टीचर ने और अच्छे से समझा दी होगी, तो मेरा मोटिव ये था कि आपको वेक्टर का फील दिलवाना, ठीक है? और अपन और डेप्थ में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करने से पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, सिंपली वेक्टर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां पर इस तरीके से, ठीक है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये क्या होती है हमारी इनिशियल साइड, इनिशियल पॉइंट होता है हमारा ये इनिशियल पॉइंट, ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट, इसको क्या बोलता हूँ मैं, टर्मिनल पॉइंट। और टर्मिनल पॉइंट में मैं क्या दिखाता हूँ, एरो दिखाता हूँ, जिससे मेरे को डायरेक्शन पता लग जाती है और मैग्नीट्यूड। अब ये एक लाइन होती है, उसका कुछ तो पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, वेक्टर बोलूंगा, ठीक है? वेक्टर बोलूंगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होनी चाहिए। इस पूरे को क्या बोल दूंगा, वेक्टर बोल दूंगा, ठीक है? ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब कोई डॉट होगा, ठीक है? इसको क्या बोलता हूँ मैं, जीरो वेक्टर। क्या बोलता हूँ मैं, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइन कर सकता है क्या? इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो ये वेक्टर कैसे हुआ? तो वेक्टर मतलब, अब देखो, इसको वेक्टर मानो चाहे मत मानो, बात एक ही है, ये कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं मैं कुछ ऐड करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है? जब है ही कुछ भी नहीं, इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो ये कोई किसी क्वेश्चन में मतलब कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको अगर आप वेक्टर मानो चाहे ना मानो, बात एक ही है, ठीक है? क्योंकि अब मैं दिया हुआ है तो आपको बताना नेसेसरी है। तो जीरो वेक्टर क्या है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, कुछ तो नाम होगा, मान लो ये ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने क्लियर कर दी है, बीच बीच में कुछ आएगी तो मैं बताता रहूंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। मतलब एक कोई नंबर मल्टीप्लाई कैसे करता है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इन वेक्टर, ठीक है? अब देखते हैं, मतलब कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई करना है इन वेक्टर के अंदर, तो कैसे करेंगे? अब एक चीज बताओ, कैसे कर सकते हैं? मान लो एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, ठीक है? ए कोई वेक्टर है, ठीक है? डायरेक्शन दे दी मैंने और इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर दिया, इस लेंथ का वही वेक्टर है, ठीक है? अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो सपोज करो हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। मान लो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे मोड लगाते हैं, तो डंडे लगाते थे, लेकिन अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। तो अब इसको जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, हाफ हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, हाफ, बीच में से कट गया, सॉरी यहाँ पे लगाना नहीं था मेरे को, ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे, 1/2 ए वेक्टर। सिंपली है, सिंपल। अब ये बोलोगे आप सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमको चीजें पता ही है, हम बच्चे थोड़ी ना, ये चीजें नहीं पता होगी क्या हमको? फिर भी मेरा काम है वेक्टर की टर्मिनोलॉजी में गेम खेलना, ठीक है? आगे लेवल बढ़ता जाएगा तो समझते जाएगा। अब जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ दुगनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। आ रहा है फील समझ में? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने एक चीज पढ़ रखी है कि वेक्टर में क्या होता है, फिजिक्स में मैंने पढ़ रखा है, वेक्टर में क्या होता है सर, कुछ अगर नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, इसकी लेंथ में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? क्या इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ क्या? तो वेक्टर ऐसी चीज है, वेक्टर को मैं उठा के ना ऐसे कैसे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर सेम लेंथ का है तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, सेम लेंथ का है ऐसे उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, सेम यही वेक्टर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर पा रहा हूँ क्या? तो
एज अ सिंपल, जैसे इस वाले वेक्टर को मैं क्या ऐसे कर दूंगा कि डायरेक्ट नहीं, अगर ये वेक्टर है तो ये यही रहेगा, इसको जगह, इसकी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज ऐसे नहीं कर सकता। अब डायरेक्शन चेंज किस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि वेक्टर तो सेम ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ये उल्टा सीधा था तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा -a वेक्टर। सिमिलरली अगर इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करता मैं इस वाले वेक्टर को, तो -1/2 a वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो जाती, बाकी सब कुछ सेम रहता। फील आ रहा है समझ में, डायरेक्शन चेंज हो जाती, बाकी सब सेम रहता, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाती, बाकी सब सेम रहता, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से। अब इस आइडिया को इसकी लेंथ में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, इस आइडिया को समझने के लिए मतलब अच्छे से समझा जा सकता है कहाँ पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि वहां से थोड़ी बहुत फील आएगी हमको, ठीक है। मैं एक चीज पूछता हूँ तुमसे, एक चीज पूछता हूँ, सपोज करो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब मान लो हम 3D में पहुंच चुके हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब एक चीज बताओ, ये वेक्टर था हमारे पास, कुछ तो वेक्टर था, सपोज करो ये कुछ वेक्टर था, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी लेंथ को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो क्या इस लेंथ को मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? समझो, यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कर सकता हूँ, सोचो कैसे कर सकता हूँ। मान लो ए वेक्टर है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है, गिवन वेक्टर क्या है, ए। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी तुम्हारे को, फिर भी समझ लो। ए वेक्टर है मेरे पास, अब इसको मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, सोचो। एक चीज बताओ, इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी। अगर मैं इस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अगर इस वेक्टर को मैं उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उस जो वेक्टर निकल के आएगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर हो जाएगी। क्योंकि देखो वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो अभी भी है ना, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, 1 हो गई। समझ में आया, इस तरीके से समझ सकता हूँ। लाइक अगर बात करूँ, और यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे दिखाने के लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजी दी जो कि अच्छे से समझ में आती है। लाइक अगर इसकी बात करूँ मैं, इसको मैंने यूनिट डिस्टेंस को आई कैप से दिखाया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने किससे दिखाया, जे कैप से दिखा दिया, और जेड एक्सिस पे दिखा दिया मैंने, जेड एक्सिस पे इसको मैंने के कैप से दिखा दिया, ठीक है। ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इसको अलग से ऐसा मत लिख देना आई कैप जे कैप प्लस के कैप, नहीं, आई कैप इसकी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। इसको डिस्टेंस को लिख देता हूँ मैं 1 यूनिट। सिमिलरली ये क्या है, 1 यूनिट, ये क्या है, 1 यूनिट, सिर्फ इतना डिस्टेंस 1 है। आ रहा है समझ में, इसको लिखते हैं, जिसको क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी लिख देना, ठीक है। तो इतना नोट कर लो जल्दी से, इतना जल्दी से नोट करो, एक बार मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। इतना जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इस पे पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है। बेसिक चीजें पहले रिवाइज करते चलो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम 2D की। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है, ध्यान से समझना हो क्या रहा है। ठीक है, आ जाओ।
तो हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, सपोज करो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हमने एक। अब देखो जो वेक्टर है ना, वेक्टर का फील तुमको 2-3 जगह मिलेगा। अगर तुम सही से इसको फील करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ी थी ना, उसमें इसका फील आ जाएगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का। तो वेक्टर को समझना इजी क्यों होता है, मैं क्यों बोलता हूँ, वेक्टर ऐसा टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है। जेईई में आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो आप, आराम से। इसको तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ लो, अभी मजाक नहीं कर रहा मैं, आराम से इसको कर सकते हो। इस लेक्चर मतलब इस सीरीज के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसको देखो 2D वेक्टर को हम इनडायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह वर्क करेंगे। और इसको मैं इन जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुका हूँ, देखना आपको फील आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कुछ कहीं हद तक, ठीक है। देखना अगर आपने कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा है तो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक वेक्टर है ये, आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट, अब ये जो पी है ना, जहां तक जा रहा है ये, उसके कोऑर्डिनेट दिए हमको एक्स वाई, क्या दे दिया, एक्स वाई। अच्छा ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई लेंथ होगी, ये कितना होगा, एक्स लेंथ का होगा। ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना, इस पोजीशन वेक्टर को मेरे को क्या करना है, इस पोजीशन वेक्टर को, ये जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा पोजीशन वेक्टर को दिखाऊंगा कैसे, ओपी वेक्टर की तरह। ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब समझाते हैं थोड़ा, देखो अभी क्या होगा, थोड़ा बहुत अटपटा सा लग सकता है, एक बार आप टॉपिक को चलने दो। यहाँ तो एक काम करो, इसको आप अभी ओपी मत लिखो, तो थोड़ी बाद में आगे क्लैरिटी अच्छी आएगी फिर आपको। अभी लिख दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है, बाद में इसको ओपी लिखना स्टार्ट करोगे आप, देखना। तो अब इसको क्या करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, ये क्या है, अभी एक्स डायरेक्शन पे दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर को क्या लिया था, आई लिया था, यूनिट वेक्टर को आई लिया था। अब उसको देखो, इसकी पूरी लेंथ मुझे थोड़ी ना पता है, मेरे को इतने पता है कि ये कितनी लेंथ है, एक्स है, और आई से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को डायरेक्शन मिल गई, किसमें, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन है, कितनी लेंथ की है, एक्स लेंथ की है। अब एक्स लेंथ का मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस, इसका मतलब है एक्स लेंथ की है, क्योंकि एक्स को वाई कोऑर्डिनेट था यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट था एक्स को वाई, ये ए कोमा बी भी हो सकता था, ए कोमा बी। अब ए लेंथ का किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स लेंथ चला मैं किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पे चला, ठीक है। तो क्या कर दूंगा मैं इसको, एक्स आई कैप लिखूंगा, समझ में आ रहा है। वाई लेंथ चला किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को मैंने क्या बोला, जे कैप बोला, तो प्लस वाई जे कैप आया समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि मैं 3D में नहीं जा रहा, जेड एक्सिस पे नहीं जा रहा, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, प्लस जीरो के कैप हो जाता, क्योंकि एक भी कदम नहीं चला, 2D में चला हूँ, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। समझ में आया, फील आई। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो गया यहाँ पर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो भी कोऑर्डिनेट है हमको क्या करना है, उसके एक्सिस की फॉर्म में, ठीक है, इसके वो लगा देना, हमारे को आगे यूनिट वेक्टर, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, बाकी सिंपली और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिखता हूँ, मैं ओरिजिन की फॉर्म, ओरिजिन से लिखता हूँ, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर को, पी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओपी वेक्टर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ओरिजिन से लेकर जिस भी पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके जो वेक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको एक्स आई के प्लस वाई जे के भी लिख सकता हूँ इजीली, समझ में आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सिंपली मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने आती है, 90 डिग्री है। तो ओपी वेक्टर की लेंथ कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फील आ रही कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालता था मैं, ऐसे ही मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी लेंथ निकालता था, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, सिंपली। आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, फील आया। तो ये मैंने 2D की बात कर ली, अब मेरे को 3D की बात करनी है, ठीक है। 2D में तो आपको समझ में आ गया, 3D में कैसे समझेंगे, 3D में कैसे समझेंगे, ध्यान सुन लो, 3D में हम कैसे समझेंगे। अभी शेप लेके देखते हैं एक बार, सही सी शेप मिल जाए कुछ, बस सही सी शेप मिल जाए 3D की, मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। लेट्स टेक वंस, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, अपन अपने आप ही बनाते हैं फिर, नहीं बन पा रही तो फील लेंगे उससे। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं, वेट जस्ट अ मिनट, ठीक। हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम
ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं हम। ये हो गई हमारी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे 3D डायग्राम, कुछ कुछ तो ऐसे बनाएंगे। देख लेना यार थोड़ा सा अच्छे से, अब नहीं बन पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फील दिलाने के लिए बना रहा हूँ मैं। फिर भी थोड़ा सा कुछ हद तक ठीक बन गया, ठीक है। ये 3D डायग्राम बन गया। हमारा पॉइंट है ये P, ये P है। फील करो इसको, क्या हो रहा है, डब्बा सा बन रहा है कुछ कमरे जैसा। तो ये पॉइंट है हमारा x, y, z। अब हमको क्या निकालना है, इस पोजीशन वेक्टर को निकालना है, कैसे बनेगा, आ रहा है समझ में? ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार। अब x, y, z है, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैंने तुमको बता दिया। 3D में जाओ, 2D में जाओ, चाहे 1D में जाओ, इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके क्या लगा देंगे हम, यूनिट वेक्टर इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड कर देंगे। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P की बात करूं, मतलब OP, ये O पॉइंट हो गया, तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। सिंपली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बनेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया है, एक्स, वाई, जेड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड मैंने तुमको फॉर्मूला बता रखा है वैसे। जब फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने तुमको बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकला था पाइथागोरस थ्योरम से 2D में। लेकिन 3D में कैसे निकाल सकते हैं, समझो ध्यान से क्या करना है। अब मेरे को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचना है, क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे पहुंचना है। आ रहा है समझ में? ये क्या है, अच्छा मैं इस पॉइंट से लेकर पहले इस पॉइंट पर गया, ठीक है। अभी मैंने मान लो ये वाला डिस्टेंस निकाला, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाला, सपोज करो ये वाला डिस्टेंस निकाला। ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? इनकी नेमिंग कर दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है। उसका नाम तो पी दे ही रखा है आपने, ठीक है। अगर मैं मान लो ओ ए निकालना चाहता हूँ, ओ ए की लेंथ निकालना चाहता हूँ, ओ ए की लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स आई क्या मतलब एक्स यूनिट, ये क्या है वाई यूनिट। समझ में आ रहा है क्या? तो ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फील करो इसको, ये क्या है, लाइन पीछे वाली है, पीछे वाली दीवार है ओ ए, ये पीछे वाली दीवार का पहला वाला कॉर्नर, ये आगे वाली दीवार का कॉर्नर है, ठीक है, ऊपर वाला। तो ओ ए क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फील आया? ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली लेंथ तो मैंने निकाल ली, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे वाली लेंथ तो मैंने निकाल ली। समझ में आया? इसको और अच्छे से देख सके, ये लेंथ मैंने पीछे वाली निकाल दी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये क्या है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ फील आ रहा है तुम्हारे को, परपेंडिकुलर है, ये लेंथ और ये लेंथ परपेंडिकुलर है। तो ये लेंथ स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो अच्छा ये क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सब सेम है, क्या है, सब जेड यूनिट है, सब जेड यूनिट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को ओपी की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, जेड स्क्वायर। तो ओपी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया? आया फील? अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था मैं, अंडर रूट उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फील वाली बात है, फील नहीं आती हमको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती तो हमको फिर मजा नहीं आता मैथ्स पढ़ने में। मैथ्स ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्योर लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्योर लॉजिकल चीजें समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इजी है, फिर भी एक बार हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो, जल्दी से इनको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, आई होप नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके इसको नोट कर लेना। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन डायरेक्शन। क्योंकि देखो हमने थ्योरी इतनी पढ़ ली, आप बोलोगे सब थ्योरी थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन कब लगाएंगे। तो
इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कि एक बार थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ध्यान से सुन लो, ए वेक्टर देखो, फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है, समझ में आ रहा है? अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। देखो जरूरत तो नहीं है इसका मैग्नीट्यूड निकालने की, फिर भी फील दे रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 मैग्नीट्यूड का हमको वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है तो इस डायरेक्शन में हमने 3 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकाल दिया, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है क्या इसका। 6 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 49, 49 मतलब इसका अंडर रूट 49 करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, मोड ए क्या है, 7 है। तो हमको क्या चाहिए, इस डायरेक्शन के अंदर 3 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इस डायरेक्शन के अंदर 3 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, सी डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 7 है। आ रही है फिर, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 7 है। तो 7 मैग्नीट्यूड का अगर क्वेश्चन पूछा होता तो यही वेक्टर होता फाइनल आंसर, लेकिन अभी ये नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, यूनिट वेक्टर में। किसमें चेंज करेंगे, यूनिट वेक्टर में, जो की चीज मैंने बता रखी है। आप कैसे चेंज करेंगे, अब तो ये जो वेक्टर मिलेगा हमको, इसे यूनिट वेक्टर किसे दिखाते हैं, कैप से दिखाते हैं। तो ये जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, यूनिट वेक्टर मिलेगा। डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी, तो क्या करता हूं मैं, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने, अंडर रूट 6 स्क्वायर मतलब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका 49 मतलब 7। तो 7 से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये जो वेक्टर आया हमारा क्या है, 1 मैग्नीट्यूड का, मतलब इसको मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ना, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ गया किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, मतलब ए की डायरेक्शन में ही है ये वेक्टर है ना। सपोज करो ये वेक्टर ए जो था ना 7 लेंथ का था, इसका नाम क्या था 6i के माइनस 2j के प्लस 3k के। जैसे ही मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये इसी डायरेक्शन में अभी इतना सा हो गया 1 लेंथ का, समझ में आया, फील आई। तो ये ए कैप हो गया और ये पूरा क्या था, ए वेक्टर था। फील आ रहा है, फील आ रहा है, ठीक है, फील आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, 3 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 था, 3 वेक्टर लेंथ वाला मेरे को वेक्टर चाहिए, तो 3 ए कैप करूंगा तो क्या आएगा, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3। समझ में आया? तो ये जो वेक्टर आया हमारा क्या आया, ए की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 3/7 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी से फटाफट। जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप सबको, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, पेज एड ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट थ्योरी हमारी है, स्टार लगा के कर दो, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स, ठीक है। इनको समझते हैं आप, थ्योरी जितनी जल्दी हो सके हम
अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला वेक्टर जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो मतलब क्या है? लगभग मान लो x1 आई कैप प्लस y1, अच्छा एक सेकेंड, x2 जे कैप प्लस x3 के कैप और y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप। ये दोनों वेक्टर, इसका नाम देता हूँ x, इसका नाम देता हूँ y। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब डायरेक्शन सेम कब हो सकती है? जब मैग्नीट्यूड तो बहुत तरीके से सेम हो सकता है। डायरेक्शन अगर मान लो ये एक लेंथ का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी वन लेंथ का हो सकता है, ये भी वन लेंथ का हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये वेक्टर ऐसा बना हुआ है वन लेंथ का, तो दूसरा वाला वेक्टर भी इसी लेंथ, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वन लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। समझ में आ रहा है? इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। अब मैं क्या बोलूंगा? जब भी दोनों वेक्टर मेरे को इक्वल दिए होंगे तो मैं क्या कर दूंगा? इसका मतलब क्या है? x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू y3। आ रहा है समझ में? तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इक्वल वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इक्वल वेक्टर बोलूंगा। अब बात आती है पैरेलल वेक्टर की। अब पैरेलल और कोलिनियर का मतलब अलग अलग होता है वैसे। ठीक है, अगर देखा जाए तो पैरेलल क्या होता है? ये दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन अगर मैं कोलिनियर की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? अगर दो पॉइंट या दो चीजें कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है? वो एक ही लाइन में लाई करती है। जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है बहुत सारी, बहुत बड़ी। एक वेक्टर, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है या दो पॉइंट कोलिनियर है तो मैं क्या बोलूंगा? वो एक ही लाइन में लाई करती है। जैसे ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। अब वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर इसी लाइन के ऊपर ये हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हो क्या रहा है। देखो, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो इनकी लेंथ कैन बी डिफरेंट, लेंथ डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेंथ डिफरेंट हो सकती है। समझ में आया? क्योंकि देखो वेक्टर ये है, मान लो ये वेक्टर ऐसा हो, ये हमारा 2a यूनिट का हो, ये a वेक्टर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वेक्टर वाले केस में क्या होगा? एक चीज बताओ, मैंने तुमको क्या बोला? वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन अगर सेम है तो मैं इसको उठा के यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, कहीं भी ला सकता हूँ, कहीं भी घुमा सकता हूँ। समझ में आया? कहीं भी घुमा सकता हूँ। तो इसीलिए इस केस में मैंने वेक्टर वाले केस में क्या बोला? पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर सेम होते हैं। अब मान लो ये 2a वेक्टर था, 2a लेंथ का वेक्टर था, ये a वेक्टर का लेंथ का वेक्टर था। तो एक बहुत बड़ी लाइन है, मान लो ये बहुत बड़ी लाइन है, इसमें ये मैंने a वेक्टर का, a लेंथ का वेक्टर डाल दिया। a वेक्टर है जिसकी लेंथ मान लो कुछ भी है, तो इसको डाल दिया। वैसे 2a वेक्टर भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, 2a वेक्टर भी डाल दिया। तो क्या कोलिनिटी दिखा रहा है? क्योंकि वेक्टर को तो मैं ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता हूँ ना। तो पैरेलल और कोलिनियर वाला केस सेम, वेक्टर वाली क्वांटिटी में, मतलब वेक्टर वाले केस में दोनों केस सेम होते हैं। ठीक है, वैसे पैरेलल और कोलिनियर का मतलब अलग अलग होता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोलिनियरिटी की कंडीशन अलग होती है, पैरेलल की कंडीशन बहुत ज्यादा अलग होती है। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर। एक ही प्लेन मतलब अगर कोई वेक्टर 1D में लाई करता है तो दूसरा वाला भी 1D में करना चाहिए, कोई 2D में करता है तो दूसरा भी 2D में करना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर 2D में लाई कर रहा है तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, 1D वाला केस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 1D वाले में प्लेन थोड़ी होता है। 2D में लाई कर रहे हैं, मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई लाई कर रहा है, दोनों वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? कोप्लेनर वेक्टर बोल दूंगा। दोनों वेक्टर अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसको कोप्लेनर बोल दूंगा। वाई जेड में कर रहे हैं तो उसको भी कोप्लेनर बोल दूंगा। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। तो इसको बेसिकली सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। ठीक है, रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? चलो पहले एक बार हेडिंग डाल लो आप, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया था कि सपोज करो वेक्टर जो होता है उसकी लेंथ और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर मान लो मैं यहीं चल के गया वापस इस पॉइंट पर आ गया, जहां से चला वहीं पे आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस चला, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इसका जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? जीरो। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं हम, फर्स्ट टॉपिक डालो हमारा ट्राइंगल लॉ। ध्यान से समझना हो क्या रहा है, यहीं से गेम स्टार्ट होता है मेन वेक्टर का। अब तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमको बस पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन नहीं बनता, बस पता होना चाहिए हमको हो क्या रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको एबीसी कोई ट्राइंगल है, मान लो एबीसी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है। मैं बोल रहा हूँ मैं यहां से चला, स्टार्ट किया मैंने चलना, फिर बी से सी गया, फिर सी से फिर से ए पे आ गया, तो मैं कितना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो यहाँ से यूं चला तो ए बी, मतलब डायरेक्शन क्या थी मेरी? ए बी, तो ये ए बी वेक्टर हो गया। फिर डायरेक्शन क्या थी? बी से लेकर सी, तो बी सी वेक्टर। फिर क्या थी? सी से लेकर ए, तो सी ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? फील आ रही है? ए से बी चला, बी से सी चला, सी से ए चला, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करता हूँ तो प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का क्या आया? जीरो आ गया। समझ में आ रहा है? जीरो वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। भाई इसकी लेंथ कितनी होगी? जीरो। जीरो लेंथ का वेक्टर मैं जीरो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वेक्टर के इक्वल ही होगा ये। आ रही है फील? अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर माइनस, ठीक है? सी ए वेक्टर लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है? आ रहा है फील? अब एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने एक चीज बोली थी कि जब मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सुन में आ रहा है? क्या हो जाती है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ। इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले सी ए वेक्टर था, अब क्या कर दिया मैंने? इसको यहाँ से हटा के इसको मैंने कर दिया ए सी वेक्टर, यहाँ से हटा दिया, ठीक है? येलो वाला कर देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं मैंने? ए सी वेक्टर। येलो वाला वेक्टर क्या हो गया हमारा? ए सी वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ट्राइंगल लॉ हमको क्या बोल रहा है? ट्राइंगल लॉ हमको ये बोल रहा है पहला वेक्टर अगर वेक्टर सीक्वेंस में, लाइक अगर बात करूं मैं, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पोजीशन ये होगी, इसकी फाइनल पोजीशन ये होगी, टर्मिनल पोजीशन। अगर दो वेक्टर अपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से जुड़े हुए, लाइक अगर पहला वेक्टर है उसका टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जुड़ा है जिसका फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से बढ़ता है, सुनना है? इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा? मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये सी वेक्टर हो जाएगा। सुनना है? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर जुड़ा हुआ होना चाहिए जिसका इनिशियल पॉइंट इससे जुड़ा हो, और इन दोनों का फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? ट्राइंगल ऑफ एडिशन वर्क करता है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सी वेक्टर। आया समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? अगर आ गया तो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक, तो अब आते हैं हम, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो हमारा हो गया, मान लो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है? ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ए से लेकर बी, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, अब करके देखते हैं हम क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो ये ए वेक्टर था, ये वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ था बी, मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। जब मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये वेक्टर इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर को मैं उठा के शिफ्टिंग कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर जब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब नीचे की तरफ जाना हो, ये तो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, अगर मेरे को लेफ्ट मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा, तो कुछ नहीं, सिंपली हमको क्या करना है, हमको डायरेक्शन चेंज करना आती है वेक्टर की, डायरेक्शन चेंज करना आती है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या था हमारा, ऊपर की तरफ था, ए वेक्टर को डायरेक्शन सेम रखेंगे। बी वेक्टर अगर बी वेक्टर ऐसे था तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। समझ में आया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा आएगा हमारा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ए माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ सिंपली। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ठीक है, हमारा ए माइनस बी वेक्टर इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है एक ही, जैसे मान लो ये इस तरफ जा रहा है, इसको मैं उल्टा बनाना होता तो इसकी डायरेक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, इसको माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ पे। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है यार, इसलिए हो सकता है तुमको बोरियत फील हो रही हो, मगर जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको पहले थोड़ा सा फील लेता हूँ ट्राइंगल से। वो ट्राइंगल लॉ में मैंने क्या पढ़ा, बहुत अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, कब, जब इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये चीज मैंने पढ़ ली है। ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ ली है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, तुम वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं भी, कहीं भी इसको उठा के मैं यहाँ भी रख सकता था, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बस, सॉरी डायरेक्शन बस सेम होनी चाहिए, यहाँ भी कर सकता था, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ भी कर सकता था, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल कर सकता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी वेक्टर को उठा के है ना यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। और ए वेक्टर को उठा के, मतलब इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकता था ना मैं, दिखा दिया मैंने, एक सपोज करो इमेजिनरी पार्ट दिखा दिया इसका, मैंने कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो बी वेक्टर यहाँ होता, ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये बी वेक्टर होता, ये ए वेक्टर होता, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आता, यही आता, ए प्लस बी। देखो ट्राइंगल लॉ से भी हम कर सकते थे, ट्राइंगल लॉ भी समझना ही, क्योंकि उसकी अगर वो समझते नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ समझ में नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जब हम निकालने जाते हैं तो बहुत ज्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये सेम रिजल्टेंट किस में आ गया, इस केस में भी आ गया। ठीक है, कैसे बन रहा है, क्योंकि ये साइड ये वाली साइड इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिल्कुल इक्वल होती है, तो इसका रिजल्टेंट क्या था, यही था, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, यही हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ वाले केस में। समझ में आया क्या। सेम अगर a माइनस बी की बात करूं तो इसको उठा के नीचे की तरफ कर सकता हूँ शिफ्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, जो कि यहाँ शिफ्ट करने के बाद भी आ रहा था। फील आ रही है आपको, फील आ रही है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, फील आ रही है क्या, और फील नहीं आ रही तो भाई फिर काम नहीं चलेगा, फील आनी चाहिए भाई। ठीक है, फील आ रही है, ठीक है, इसको ऐसे कर दो यार, समझ लेना। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला हमने कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ लगाना सीख लिया, इसको जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन पे आता है बात। जल्दी से इसको नोट करो एक बार, क्वेश्चन पे आते हैं अपन फिर।
ठीक है, तो आते हैं हम एक इजी क्वेश्चन पे, उसके बाद अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन है हमारा, इन अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, रेगुलर हेक्सागोन है, क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू के इंटू ए डी, वेयर के इज इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे 1। 2 मिनट दूंगा हमेशा की तरह, ट्राई करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको, फिर सॉल्व करते हैं अपन। जल्दी 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 से ट्राई करो। रेगुलर हेक्सागोन तो ढूंढ लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 ठीक है, यही होगा। अच्छा, ये वाइट वाली शेप, अब मुझे ये वाइट वाली शेप, ये रही, दिख रही है बेटा ना, वो यही चाहिए, चल रहा है काम इससे भी। अब देखते हैं हो क्या रहा है, हो क्या रहा है देखते हैं। रेगुलर हेक्सागोन है ये, रेगुलर हेक्सागोन है ये मान लो पॉइंट दे दिया मैंने, ए बी सी डी और ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए सी वेक्टर, ये हो गया हमारा ए डी वेक्टर। लिख सकता हूँ, लिख लो, जितना भी लिख सकते हो तुम लिख लो, क्योंकि जो जो पूछा है वो तो लिखना पड़ेगा ही। ए सी ए बी वेक्टर तो साफ साफ दिया हुआ है, ए बी ए सी ए डी ए ई वेक्टर और ए एफ, ये ठीक है, और ये ए बी था। ठीक है, इतना तो पता लग गया। हमसे क्या पूछा है हमसे ये पूछा है कि करना कैसे, ध्यान से सुनना, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ के टाइम्स ऑफ ए डी, तो के की वैल्यू फाइंड करो। अब मेरे को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे को ये है, इन सबको मेरे को एडी की फॉर्म में लेके आना है। किसकी फॉर्म में लेके आना है, एडी की। अगर मैं सबको एडी की फॉर्म में लेके आ जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, फाइनल आंसर बोल सकता हूँ, मान लो इन सबको ऐड करके कहीं ना कहीं मैंने क्या बना दिया, 5 एडी बना दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू देगी 5। समझ रहा है। अब एडी की फॉर्म में कैसे लेके आऊंगा, वही ट्राइंगल लॉ एडिशन यूज करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, ऑब्वियस बात है करूंगा, करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि देखो एडी की फॉर्म में कैसे ला जाता है समझना तुम, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी, मैं एडी की फॉर्म में, समझ आ रहा है। और क्या क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी, तो इसका कोई है ही नहीं, तो इसको मेरे को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है ना इस तरीके से, ए बी प्लस ए सी का कोई रिलेशन नहीं किसी काम के, तो कैसे ले जा सकता हूँ, ध्यान से समझना, एडी की फॉर्म में कैसे ला सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं इसको, मेरे को एक चीज पता है, ईडी क्या है, ईडी जो है ना, ईडी 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 सेम वेक्टर है, हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन, ये डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ए बी क्या दिया हुआ है हमको, ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है हमको ईडी के इक्वल दिया हुआ है, भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगा मैं। सिमिलरली सीडी किसके इक्वल दिया हुआ है, अरे यार डबल डबल क्यों लगा रहा हूँ, सी डी किसके इक्वल दिया हुआ है, जल्दी बताओ, सी डी किसके इक्वल दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है सर, सी डी डायरेक्शन क्या है, सी डी से लेकर सी से लेकर डी में, तो ए एफ के इक्वल दिया हुआ है, इसके इक्वल दिया हुआ है, ए एफ के इक्वल दिया हुआ है। सिमिलरली एक और कंडीशन क्या बची है हमारी, ये कंडीशन बची है क्या, चलो क्योंकि कोई कंडीशन नहीं बची है, ये दोनों चाहिए थे और ये दोनों को चेंज करना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी को चेंज कर देता हूँ ईडी में, किसमें, ए बी को चेंज कर देता हूँ ईडी में,
जब मैं ए बी को ईडी में और ए एफ को सी डी में चेंज करता हूँ, तो ए बी को ईडी में करना एक बार, ईडी वेक्टर प्लस, अच्छा ए सी वेक्टर को ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, प्लस, क्योंकि मेरे को एडी तक पूछना है, प्लस एडी वेक्टर प्लस एई, एई चेंज नहीं करना। क्वेश्चन को एक बार समझ लोगे, अप्रोच क्लियर हो जाएगी। अप्रोच क्लियर होने के बाद ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एडी काम का है, इसको बाहर निकाल दो। अब क्या क्या हमारे क्या क्या कॉमन चीजें बन रही है, क्या क्या कंडीशन अच्छे से क्रिएट हो रही है, मेरे को एक चीज बताया, क्या, एसी, एसी प्लस सी डी, एसी प्लस सी डी, एसी प्लस सी डी क्या होता है, एडी होता है भाई। एसी और सीडी को जब मैं एक साथ लिखता हूँ तो क्या बन जाता है, एडी। ऑब्वियस सी बात है, एक एडी पहले से ही था। और ईडी प्लस एई, एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी क्या हो जाता है, एडी। चमक गया, तो ये क्या हो जाएगा, 380। सर मैं कहने का मतलब ये था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बिल्कुल प्यारी सी अप्रोच थी। करना क्या था, क्योंकि एडी की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मेरे को इन सबका वेक्टर एडिशन का यूज करके मेरे को एडी की फॉर्म में लाना था। कैसे भी ला सकता था, अब जरूरी नहीं यही अप्रोच है, ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है। फर्स्ट टाइम करोगे, दिमाग लगाओगे, अभी हमको आपका खुद का दिमाग चलेगा कि भाई क्या करना चाहिए मेरे को। कभी भी हम क्या करेंगे, हम अच्छा ई एफ तो यहाँ पे है नहीं, जो भी मान लो होगा ए एफ होगा, ए एफ को किसी और पे चेंज करने जाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, जरूर अगर ए एफ को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमने ए ई और ए सी को चेंज नहीं किया। हो सकता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए सी को भी चेंज कर सकते थे। हमको ए डी बनाना है, ए डी कैसे बन सकता था, हमको ए डी बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, ये वाली चीज यूज करनी थी। तो बस ए सी तो था ही पहले से, सी डी चाहिए था, सी डी कैसे आया, एई का यूज करके आया, क्योंकि एई और सीडी क्या है, सेम वेक्टर है। तो ऐसे कुछ अप्रोच लगा लगा के, जुगाड़ लगा लगा के हमको क्या क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको करते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वही हमेशा की तरह टाइम मिलेगा, ट्राई करना। इन अ रेगुलर हेक्सागोन, ये वाला रेगुलर हेक्सागोन यहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा था। ए बी सी डी ई एफ ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा किसी को भी, साथ नहीं छोड़ते हम किसी का भी, हम साथ बना के रखते हैं। लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ते, तो हम इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसका यूज पूरा करेंगे। नहीं तो ये बोलेगा साथ काम जरूरत नहीं पड़ी तो हमने छोड़ दिया, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट वेक्टर्स ए एफ सी ई इन टर्म्स ऑफ, अब यही बहुत चिंदी सवाल है, पकड़ लोगे तो कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए रेगुलर हेक्सागोन उठा के रख देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे तुम थोड़ा सा फील भी ले पाओ करना क्या है। ठीक है भाई, लो तुम्हारे लिए बड़ा भी कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, लो भाई बड़ा भी कर दिया। ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ हमेशा की तरह, और जल्दी से आंसर लेके आओ। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हो गया,
आई होप हो चुका होगा अब तक। ठीक है, आ जाओ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो तोतैया सही लग रहा है क्या? चलो तोतैया लेके देखते हैं। ए बी सी डी ई। अबे ये ज्यादा नहीं बन गया? 1 2 3 4। अबे ये तो मैंने ऑक्टागन ले लिया। अरे यार भाई, साथ छोड़ना पड़ेगा का, साथ छोड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपको रखते हैं, क्या पता ऑक्टागन की जरूरत पड़ जाए। साथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब ऑक्टागन चाहिए तो भाई ऑक्टागन लाना पड़ेगा। आ जाओ भाई ऑक्टागन जी। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तू ठीक है तो आजा। चल बेटा, बड़ा हो जा भाई। चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है आजकल तो। बड़ा भी अपने आप हो जाता है। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है हमको, ए वेक्टर जी। ठीक है भाई, ए बी ए वेक्टर। बी सी क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर। इतना तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। चलो भाई, अब मेरे को क्या पूछा है इसमें? ए एफ एंड सी, ए एफ एंड सी इन टर्म्स ऑफ ए बी। अच्छा, ए एफ एंड सी ई, ये रहा। अरे सी ई तो भाई ये रहा। अबे यार, कैसे भाई कैसे? सीई मतलब सी से लेकर ई, मतलब सीई डायरेक्शन। देखो सी, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान समझ लो। सीई को क्वेश्चन करने जाते हैं ना, जो कंफर्टेबल लगता है ना, इंसान क्या होता है अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो सी वेक्टर की जगह ईसी वेक्टर निकाल लेंगे। ईसी का मतलब है सी की तरफ डायरेक्शन। नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, देखना तुमको फील आएगा। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ई की तरफ ही होनी चाहिए। ए एफ का मतलब क्या हो गया? ए से लेकर एफ, ये डायरेक्शन। फील आ रहा है? अब भाई इस पे पहुंचना है हमको, तो एक काम करता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं ये करता हूँ, यहाँ से एक डालता हूँ वेक्टर, एक लाइन डालता हूँ यहाँ से। ठीक है, सबको मिला देता हूँ। अरे यार एक बार फिर समझा दूंगा तुमको क्या करना है। पहले सबको मिला दो, सबको मिला दिया। अब मेरे को ए एफ वेक्टर चाहिए, ए एफ वेक्टर चाहिए, ए एफ वेक्टर चाहिए, ए एफ वेक्टर चाहिए। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? इन दोनों वेक्टर का यूज करके ही कहीं ना कहीं मुझे ए एफ मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का यूज करके ही ए एफ मिल सकता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों का यूज करके ए एफ मिलेगा। और कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही, ट्रायंगल लॉ में नहीं पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूंगा इसको सॉल्व? और मेरे को ईसी वेक्टर चाहिए। ईसी वेक्टर कैसे मिल सकता है? ईसी वेक्टर मिल सकता है या तो इन दोनों का यूज कर लूं, या फिर इन दोनों का यूज कर लूं। दो ही तरीके हैं मेरे पास ईसी निकालने के। चलो पहले ए एफ निकाल के देखते हैं, फिर ईसी की बात करेंगे। तो अच्छा, ए एफ निकालने जाऊंगा मैं, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है? इसकी और इसकी जरूरत पड़ रही है। इसका नाम देता हूँ ओ। मतलब कहीं ना कहीं ओ ए और ए एफ, ए एफ, ए एफ। अच्छा, ए एफ प्लस एफ ओ इक्वल टू ए ओ। अच्छा ऐसे। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है? ए बी वेक्टर दिया हुआ है। ए बी वेक्टर और ये दोनों पैरेलल है। ए बी वेक्टर और ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर अगर ए बी है, तो ये वेक्टर भी हमारा क्या होगा? क्या क्या ये वाला वेक्टर मतलब क्या? पैरेलल है और सेम लेंथ के हैं। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू एफ ओ वेक्टर। एफ ओ मतलब एफ से ओ की तरफ, डायरेक्शन दोनों की सेम रखनी है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम रखनी है। तो एफ ओ वेक्टर क्या हो गया हमारा? ए वेक्टर हो गया। सिमिलरली बी वेक्टर और ए ओ वेक्टर सेम है, तो ए ओ वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? बी सी वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर क्या आ गया हमारा? बी वेक्टर आ गया। तो इसको मैं ले सकता हूँ, इस वाले वेक्टर को मैं ले सकता हूँ क्या? इस वेक्टर को मैं ले सकता हूँ बी वेक्टर, इसको ले सकता हूँ ए वेक्टर। भाई काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। कैसे भी करो, चाहे इसको प्लस इसको करो, चाहे इसको प्लस इसको तो कर ही नहीं सकता। एक ही चीज लगेगी, क्या लगेगी हमारी? लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन। ए एफ वेक्टर प्लस, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ये है ना, नहीं तो इसको माइनस ए बनाना पड़ेगा। अगर ये वाली डायरेक्शन चाहिए, इसको प्लस इसको करना है, तो इसको माइनस ए करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन इसकी क्या है? ए है। आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो कैसे निकाल सकते हो? ए एफ वेक्टर में कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, ध्यान सुनो। ए एफ वेक्टर में निकाल सकता हूँ, ए एफ वेक्टर निकालना है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए ओ प्लस ओ एफ। तो एफ ओ मेरे पास ए है, तो ओ एफ क्या हो जाएगा? माइनस ए। समझा रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन करवाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो बहुत से बच्चे अलग तरीके से करने जाएंगे, बहुत से अलग से करने जाएंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। फील दिला रहा हूँ कैसे करना है। एक तरीका क्या हो गया? ए एफ वेक्टर हमारा किसके इक्वल हो गया? ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ए ओ वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। ओ एफ क्या है? एफ ओ ए है, तो ओ एफ क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो ए एफ वेक्टर क्या आ गया? बी माइनस ए। समझ में आया?
ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास करने का, मेथड नंबर 1 तो ये हो गया। वेक्टर को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले बता रहा हूँ, वेक्टर को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेक्टर अगर फील नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा फंसोगे। अब इसको अगर तुम डायरेक्ट ऐसे करने जाते ना, a प्लस बी इक्वल टू ये, घंटा कुछ नहीं होता, आंसर गलत आ जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम डायरेक्शन देख ही नहीं रहे उसकी। एक और कंडीशन क्या है, ए एफ प्लस, अब डायरेक्ट सीधा सीधा वेक्टर दिया ही हुआ है ना भाई, ये सीधा सीधा वेक्टर दिया हुआ है। ए एफ प्लस एफ ओ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए। बिल्कुल सही है। तो ए एफ क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा भाई ओ ए माइनस, सॉरी एफ ओ ए माइनस एफ ओ वेक्टर। ओ ए क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तब भी सेम आया आंसर, तब भी सेम है। इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसलिए इसको मैंने बार बार रिपीट किया है। ठीक है, आंसर दोनों सेम आएगा, आंसर दोनों सेम आएगा, बस थोड़ा सा फील लेना जरूरी है। तो ये वेक्टर अगर मेरा b माइनस ए वेक्टर आ गया, इसको मैंने क्यों निकाला पहले ध्यान समझना। इसको इसलिए निकाला मैंने क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ईसी तक पहुंचने के लिए, सी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ईसी सी बात है कि अगर ईसी भी आ गया तो माइनस मल्टीप्लाई करके सी कर दूंगा। तो ये वेक्टर अगर b माइनस ए वेक्टर आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, b माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या है, ए एफ वेक्टर b माइनस सी आया, तो मेरे पास सी डी वेक्टर हो जाएगा, सी डी बी माइनस हो जाएगा, सी डी बी माइनस हो जाएगा, सी डी बी माइनस। ए बी क्या है, ए बी ए है, तो ई डी क्या होगा, ई डी ई डी ई डी ए वेक्टर हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये आया है, तो निकालना क्या है मेरे को, सीई, सीई मतलब ये निकालना है। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, ये प्लस ये इक्वल टू ये। फील आ रहा है क्या, वेक्टर की डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो फंसोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, तो समझ में आ रहा है तो भाई करो। सी ई वेक्टर प्लस, गेम इस चीज का ही है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी में, गेम इस चीज का ही है, डायरेक्शन अच्छे से दो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीई बस मेरे को यही सिखाना है, बाकी तुम सब कर लोगे, तुम होशियार हो। प्लस इक्वल टू सी डी वेक्टर, समझ में आया क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर, सीई प्लस ई डी इक्वल टू सी डी वेक्टर। तो सी निकालना था हमको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी माइनस ई डी वेक्टर। तो सी डी क्या है, सी डी क्या है, सी डी भाई हमको दिया हुआ है बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस ई डी क्या है, माइनस ई डी मतलब ए, तो क्या हो जाएगा बी माइनस टू ए। चमक गया, क्या हो जाएगा बी माइनस टू ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझदारी से देख के एक चीज करना, ऐसा नहीं कि हमने ये निकाल दिया उसके बाद ए वेक्टर है ये ए वेक्टर कर दिया, इसको ऐसे करके ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। बहुत से बच्चे करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ तुमको, एक एक चीज अच्छे से डायग्रामेटिकली लिखो, एरो बनाओ, एंगल बनाओ, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चमका दो। ठीक है, क्वेश्चन चमकेगा तो 4 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं चमकेगा तो -1 आएंगे। और -1 जब ऐसे सीधे क्वेश्चन में आते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा गुना नहीं हो सकता जी में। ठीक है, फिर तुम क्लियर नहीं कर पाओगे रैंक, और ये ऐसे ही बच्चे क्लियर नहीं कर पाते जो कि पढ़ते भी हैं फिर भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं फिर भी। तो आई होप यहाँ तक लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मैं इसको अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ लेक्चर को। एक होमवर्क क्वेश्चन तुमको देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, घर पे जाके ट्राई करना एक बार। ठीक है, क्लास में ये भी बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे टॉपिक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लिखो इस क्वेश्चन का, इफ द वेक्टर्स ए बी इक्वल टू 3i plus 4k and AC equal to 5i minus 2j plus 4k are the sides of a triangle ABC. The length of median PY क्यों हमारा ये, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मीडियन थ्रो AB, सॉरी A is AB, क्या हो गया। ऑप्शन ए है हमारा √18, ऑप्शन बी है √72, ऑप्शन सी है √33, ऑप्शन डी है √45। सबको अलग अलग तरीके से बोला है मैंने, तो आप भी आंसर दो। जेईई मेन 2023, ठीक है, और 2003 IIT जेईई। और इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए सबका। यहीं पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। बाय बाय, टाटा, सी यू, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।